हाँ बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 7.1 में है प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में यहाँ पे निर्देशांक बिंदु दिया गया है। ये चतुर्भुज है या नहीं, अगर है तो कौन सा चतुर्भुज है ये बताना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा हमें। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में बिंदु जो दिया है -1, -2, उसके बाद है 1, 0, -1, 2, -3, 0। ये देखिए, मान लीजिए कि ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु। इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ए बी सी डी। अब ए है कितना, ए -1, -2, बी है 1, 0, सी है -1, 2 और डी है -3, 0। क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी निकाल कर देखते हैं। निकालने के बाद ही पता चलेगा कि ये चतुर्भुज है या नहीं। अगर है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलिए, तो सबसे पहले ए से बी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ए बी दूरी सूत्र से आप जानते हैं क्या होता है, ए x1 - y1। तो ये हो गया x1 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का अंडर रूट। -1 - 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस -2 में 0 घटाएंगे तो -2 ही रहेगा। इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। आइए हो जाएगा 2 दूना 4, कितना हो गया, 4 4 8। मतलब क्या, 2√2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2√2 मात्रक ये हो गया। उसके बाद हम बी से सी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बी सी बराबर, इसी हिसाब से बी से सी की दूरी देख लीजिए। बी सी बराबर हो जाएगा बी सी 1 माइनस, ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 0 और -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और ये भी 2 दूना 4 हो गया, ये भी 2 दूना 4 हो गया, 4 4 8, 8 का कितना हो गया, 2√2 मात्रक। अब ऊपर से लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकालिए, ये दूरी निकालिए। अब यहाँ से यहाँ तक सी डी या डी सी निकालिए। सी डी, सी से डी की दूरी निकाल लेते हैं। सी डी कितना हो जाएगा, सी डी निकाल रहे हैं तो 1 -1 और -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर। 3 में से 1 घट गया, 2, 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 घट गया, 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 का
वर्ग 8 का वर्ग 2√2 मात्रक। ये हो गया 2√2 यहाँ से तक। अभी ए डी निकाल लेते हैं। डी ए डी या डी ए कुछ भी निकालिए, एक ही निकलता है। अब इसमें -a का माइनस माइनस +3 हो जाएगा। -a का +3 का स्क्वायर अब प्लस -2 में से 0 घट जाएगा। -2 अब +0 का वर्ग, 3 में से 1 घट गया 2 का वर्ग और 2 -2 का वर्ग। 2 दूना 4, ये भी हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब 4 4 8, 8 का हो जाएगा 2√2 मात्रक। हमने ये देख लिया कि ये दूरी जो है सब दूरी बराबर है, यानी सारे के सारे 2√2 मात्रक हैं। ये सभी दूरी 2√2 मात्रक हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ कर के देख लेते हैं कि इसके विकर्ण की दूरी क्या है। ये AC और BC क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं AC और BC की दूरी, यहाँ लिख देते हैं। AC और BC की दूरी, AC निकाल दीजिए। AC बराबर देखिए -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस -2 और -2 हो जाएगा। y1 - y2 का वर्ग का अंडर रूट, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 का वर्ग हो जाएगा। और ये 2 कितना -4 का वर्ग हो जाएगा। तो 0 का वर्ग 0 और 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी 4 निकल गया इसका विकर्ण। अब आइए यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं। ये BD निकाल लेते हैं। BD देखिए 1 -3 यानी -3 है तो 1 +3 का वर्ग +0 और -0, 0 - 0 का वर्ग का अंडर रूट। अब देखिए 3 और 1 4 का वर्ग +0 में 0 घट गया 0 का वर्ग, 4 का वर्ग 4 चौक 16, 0 का वर्ग 0 होगा। इसको छोड़ देते हैं, या लिखना है लिख दीजिए। 16 में 0 जोड़ देंगे तो 16, 16 का वर्ग हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 16 का वर्ग 4 और ये भी निकल गया 16 का वर्ग 4। मतलब ये विकर्ण भी हमारा बराबर हो गया। BC और AD ये भी बराबर है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, लिखिएगा, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी सब के सब भुजा बराबर है। ये बराबर है कितना कितना है, बराबर 2√2 मात्रक। सब भुजा बराबर है। तथा AC बराबर BD, ये विकर्ण भी बराबर है कितना 4 है। सभी भुजा बराबर है और इनके विकर्ण बराबर है। तो भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है, तो इससे प्रमाणित ये होता है कि यह एक वर्ग है। यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्गाकार चतुर्भुज है, या इसको लिख सकते हैं समचतुर्भुज है, या यह एक सम चतुर्भुज है, यह भी लिख सकते हैं समचतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये 6 का 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। इसका दूसरा नंबर में क्या कहता है, दूसरा नंबर में दिया है, देखिए ABCD, इसमें एक भुजा, एक
एगो पॉइंट है -3 5, एक निर्देशांक बिंदु -3 5, दूसरा है 3 1, तीसरा है 0 3 और चौथा है -1 4, -1 -4। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये डिसाइड करने के लिए हमें ये दूरी ज्ञात करना होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी जिस प्रकार से हमने एक में ज्ञात किए हैं ना, वैसे ही इसमें भी दूरी ज्ञात करेंगे। कर लीजिए, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी बराबर वैसे ही -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर का अंडर रूट, -3 -6 का वर्ग प्लस 5 में से घट गया 4 का वर्ग, तो 6 6 1 36 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। 36 16 कितना हो गया, 6 6 12, 3 1 4 1 5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 13, 13 चौका 52, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और 13 पर वर्गमूल चढ़ले रह जाएगा, यानी 2√13 मात्रक हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आइए ए भी जानकारी हो गया और BC को निकाल देते हैं। BC निकाल दीजिए। तो ये हाँ देखिए, ए से बी की दूरी हो गया। अब हम लोग बी से सी की दूरी निकाल लेते हैं। BC बराबर, देखिए BC कितना है, ये दूरी 3 -0 का वर्ग प्लस 1 -3 का वर्ग का अंडर रूट, 3 में से 0 घट जाएगा 3 का वर्ग, 1 में से 3 घट जाएगा -2 का वर्ग, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13 मात्रक। देखिए BC निकल गया 13 मात्रक। अब निकाल देते हैं CD। CD बराबर, CD में देखिए यहाँ 0 है, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -+1 का वर्ग प्लस 3 -4, 3 माइनस प्लस फिर हो जाएगा 4 का वर्ग का अंडर रूट, 1 में 0 देंगे 1 का वर्ग, 4 3 7 का वर्ग, 1 1 1 का प्लस 7 49, कितना हो जाएगा 49 1 50। 50 को ऐसे आप लिख सकते हैं 25 × 2, 25 का 5 × 5 5 निकल जाएगा बाहर और ये 2 पर रूट, यानी 5√2 मात्रक। ये निकल गया CD। CD निकल गया। अब हम निकाले थे AD। AD बराबर -3 प्लस 1 का वर्ग प्लस 5 माइनस प्लस हो जाएगा 4 का वर्ग का अंडर रूट, 1 में से 3 घटाएंगे -2 का वर्ग प्लस 5 4 9 का वर्ग, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 9 9 81 का जोड़ देंगे, 81 4 85 का वर्ग। 85 का तो निकलेगा नहीं, वर्ग नहीं निकलेगा, इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ रूट 85 आया है, यहाँ पे देखिए 5√2 आया है, यहाँ देखिए 13 मात्रक है, √13 मात्रक, 2√13 मात्रक, मतलब ये सारे अलग अलग हैं, ऐसे हैं। एक चीज़ और इसमें देखिए कि ये √13 है और यहाँ पे कितना है 2√13, √13 2√13, √13 और √13 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2√13। आप बताइए कि
2√13। अब यहाँ पे ये देखिए कि एक भुजा है 2√13 और एक भुजा है √13। तो एक भुजा √13, एक भुजा 2√13। इसका विकर्ण AC भी निकालिए तो AC बराबर, AC जब निकालेंगे -3 -0 का वर्ग प्लस 5 -3 का वर्ग का अंडर रूट। -3 में से 0 घटेगा -3 का वर्ग प्लस 5 में से 3 घट गया 2 का वर्ग का अंडर रूट। 3 तिया 9, आई हो जाएगा 2 दूना 4, 9 4 13। इसका विकर्ण निकल गया √13। ये √13 विकर्ण है। तो कहने का मतलब ये विकर्ण √13 है और इसका ये भुजा भी √13 है। देखिए AB, पहला AB रूट कहाँ है, एक विकर्ण BC, ये BC, ये भी √13, ये √13 है और ये भी √13 है। और AB जो है AB, ये है 2√13, 2√13, यानी AB बराबर, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, AB बराबर AC, ये AB जो है 2√13 है और ये यहाँ से यहाँ तक देखिए BC √13 है और इसका विकर्ण भी √13 है। मतलब कहने का क्या कि ये भुजा AB √13 है और ये दोनों भुजा भी √13 है। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों का, तो त्रिभुज में ये बड़ी भुजा, दो छोटी भुजा, इसका वर्ग बराबर इसका और इसके वर्ग के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, AB बराबर, इसको जोड़ेंगे ना √13, जो √13 2√13 हो जाएगा। तो बताइए कि विकर्ण बराबर ये दो छोटी भुजाओं के जोड़ के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अतः यह किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर में ये चारों निर्देशांक बिंदु जो है, एगो है 4 5, दूसरा 7 6, तीसरा 4 3 और चौथा 1 2 है। तो क्या करते हैं, ये दूरी सबको पहले देख लेते हैं कि A से B, B से C, C से D, A से D की दूरी क्या है, दूरी कितना कितना है, तब इसको डिसाइड किया जाएगा कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, चतुर्भुज है या नहीं। पहले A से B की दूरी निकालते हैं। A से B की दूरी निकालने के लिए x1 - y1, 4 - 3 का वर्ग प्लस 5 - 6 का वर्ग का अंडर रूट। 4 में से 3 घट गए, 1 का वर्ग, 5 में 6 घट गया, -1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और -1 का वर्ग भी 1, 1 1 2, 2 का वर्ग। यहाँ से यहाँ तक √2 निकल गया। ओहो, ये इसमें गड़बड़ हो गया, फिर से लिखते हैं। 4 - 7 का वर्ग प्लस 5 - 6 का वर्ग। 4 में 7 घट गया, -3 का वर्ग, 5 में
6 घट गया -1 का वर्ग, 3 तिया 9, 1 एका 1, 9 1 10। इतना मात्रक निकल गया ए से बी की दूरी। अब बी से सी देख लीजिए, बी से सी 7 - 4 का वर्ग, 6 - 3 का वर्ग, 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, 6 में से 3 गया 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 18, 18 का कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 3√2 मात्रक। ये BC निकल गया 3√2 मात्रक। अब B से C निकाल लेते हैं। AB BC हो गया CD, CD के लिए 4 - 1 का वर्ग अब +3 - 2 का वर्ग का अंडर रूट, 4 में से 1 घट गया 3 का वर्ग, 3 में से 2 घट गया 1 का वर्ग का अंडर रूट, 3 तिया 9 + 1 एका 1, 9 1 10 का वर्ग, √10 मात्रक। अब AD निकाल लेते हैं। AD 4 - 1 का वर्ग +5 - 2 का वर्ग, 5 - 2 का वर्ग, 4 में से 1 घट गया 3 का वर्ग, 5 में से 2 घट गया 3 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 9 18, 9 दूना 18, 9 का 3, 3 तिया 9 और 2 पर रूट चढ़े ही रह जाएगा। अब देखिए AD 3√2, BC 3√2, AB √10, CD √10। यहाँ AB बराबर CD, AB बराबर CD, AB बराबर CD बराबर है √10 मात्रक। उसके बाद AD बराबर CD हो गया, BC बराबर AD, BC 3√2, AD 3√2। यहाँ AB बराबर CD √10 मात्रक, BC बराबर AD 3√2 मात्रक। मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। अतः ये इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, मतलब क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब देखिए 7वां हिसाब, 7वां नंबर में क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ध्यान रखिएगा, देखिए एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए y का मान 0 होता है। y का मान क्या होता है, y अक्ष के लिए x का मान 0 होता है। x अक्ष के लिए y का मान 0 होता है, y अक्ष के लिए x का मान 0 होता है। ठीक है। तो माना कि
वह बिंदु, माना कि वह बिंदु x0 है। कितना है? x0 है। ठीक है, माना कि वह बिंदु क्या है? x0। देखिए ये बिंदु x0 है। क्या है? ये बिंदु x0 है और इस बिंदु से समदूरस्थ, सम का मतलब होता है बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी, बराबर दूरी, बराबर दूरी पर समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-2 से समदूरस्थ है। मतलब यह बिंदु से, उस बिंदु से एगो P बिंदु मान लेते, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। ये बिंदु और ये x अक्ष है। कौन अक्ष है? x अक्ष। तो इस बिंदु से समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? बराबर दूरी पर 2-5 है और -2 9, -2 9 है। इस बिंदु समदूरस्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों दूरी बराबर। समदूरस्थ का मतलब ये होता है। इसका नाम कुछ रख दीजिए, इसका नाम ए रख देते। तो ए रख देंगे तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए पी बराबर ए क्यू, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों समदूरस्थ है, बराबर है। तो ए पी बराबर ए क्यू। तो आप दूरी सूत्र से ए पी निकाल लीजिए और ए क्यू निकाल लीजिए, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ए पी बराबर आप क्या लिखिएगा? x माइनस 2 का वर्ग अब प्लस 0 माइनस प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा का रूट अंडर बराबर, इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक तो x माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 का वर्ग अब प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग का अंडर रूट। ध्यान दीजिए, ऐसा करते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप समदूरस्थ के लिए, लिख सकते हैं समदूरस्थ के लिए चूंकि समदूरस्थ के लिए AP बराबर AQ। तो AP बराबर AQ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये कितना हो गया? x माइनस 2 का वर्ग, 0 में 5 जोड़ देंगे तो कितना? 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर x प्लस 2 का वर्ग, 0 में -9 घटाएंगे तो 9 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा ना, तो यहाँ पे इसका वर्ग कीजिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल छटेगा, इस पर से वर्ग, ये अंडर रूट हट जाएगा। रूट अंडर जो है दोनों वर्ग करने पर रूट अंडर हट जाता है, तो बचेगा यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर 5 का स्क्वायर 25 होता है। इधर x माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 के 9 से गुना करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। अब आगे देखिए, x माइनस 2 का ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको बना सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब प्लस 5
ये 25 है बराबर, इधर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस 81। अब देखिए ये बराबर से इधर एक्स स्क्वायर है, दो का वर्ग कट गया, बच गया क्या, दो दूना -4x प्लस 25 बराबर दो दूना 4x प्लस 81। ठीक है, इसको आप देख लिए ना, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए -4x प्लस 4x को इधर लाएगा तो -4x हो जाएगा बराबर, इधर 81 है, ये आएगा 25 उधर ले जाएगा तो -25 हो जाएगा, -4x -8x बराबर 81 में से 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, x बराबर हो जाएगा 56 बटा -8, 8 का 8 8 7 56, x का मान -7 निकल गया। x का मान कितना निकला, -7। तो यही हमको ना पता करना था। अतः वह बिंदु कितना x0 बराबर कितना, x का मान -7 और ये 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा -7 0। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि P से Q तक की दूरी 10 मात्रक है। P से Q तक की दूरी 10 मात्रक है। ये P बिंदु 2 - 3 है और Q बिंदु जो है ये 10 y है। इसमें y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं दूरी सूत्र से PQ की दूरी बराबर क्या होता है, PQ की दूरी बराबर x1 - y1 प्लस y। हाँ, क्या होता है, ये PQ की दूरी बराबर 2 - 10 x1 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 -3 प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा, y का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी हो गया, और ये दूरी जो है ना यहाँ से यहाँ तक दूरी 10 मात्रक दिया है, 10 मात्रक दिया है। गौर कीजिए, 2 में से 10 घट गया तो -8 का वर्ग प्लस देखिए -3 -y का वर्ग है ना, तो इस स्थिति में आप यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, मतलब माइनस हट जाएगा, ये 3 प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है और इस पर स्क्वायर होगा ना, तो इसी स्थिति में ये माइनस हट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। का वर्ग बराबर 10 है। आगे देखिए 8 का स्क्वायर 8 8 64 -8 गुने -8 प्लस 64 अब प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पर बना दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर अब बराबर 10, इधर का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ 64 प्लस 3 3 9 प्लस 3 दूना 6 y प्लस y स्क्वायर का रूट अंडर बराबर 10। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो इस पर से वर्ग, इसका वर्ग कीजिएगा ना तो ये वर्गमूल टूट जाएगा इससे। हाँ, इसका वर्ग करने पर देखिए 64 प्लस 9, 64 में 9 जोड़ दीजिए 73 हो जाएगा, 9 4 13 73 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर
इसका रूट अंडर है और इसका वर्ग के है ना, अब बराबर 10 का वर्ग, तो इसका स्क्वायर हटता है तो ये वर्गमूल टूट जाता है। तब बच गया कितना 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग कीजिएगा तो 10 का 100 हो जाएगा। ठीक है, आइए उधर चलते हैं। अब देखिए इधर वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 73 जोड़ 73 वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये बराबर के बाद 100 है ना, उसको इधर लाइए तो माइनस 100 हो जाएगा बराबर 0। आगे देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y 73 में से 100 घटेगा ना तो माइनस 27 बचेगा, माइनस 27। 73 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पर इसको तोड़ देंगे, गुणनखंड कर लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 9y में से 3y घटाइएगा ना तो 6y बचेगा, और 9 तिया 27 फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनफल। ठीक है, माइनस 27 बराबर 0। यहाँ देखिए इस दोनों में y है तो y कॉमन ले लिए, y प्लस 9 बच गया, 3 दोनों में कौन कॉमन है, माइनस 3 लिए तो y प्लस 9 बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 तिया 27 बराबर 0। ये बाहर वाला दोनों को एक जगह कर देते हैं, y माइनस 3 और भीतर वाला दोनों में से एगो निकाल लीजिए, y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ लिखिए यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9 उधर जाएगा, प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। y का मान माइनस 9, y का मान 3 माइनस 9। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब आपको 9 और 10 अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए